हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर कीपिंग क्वाइट के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। इसमें ना पोइट बोल रहा है कि क्या हम अचीव कर सकते हैं कि अगर ना हम अपनी ज़िंदगी में पॉज ले लें। कैसे कि हम 12 तक काउंटिंग करें और अपनी ज़िंदगी से क्या ले लें, पॉज ले लें, तो हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। आंसर है coming up to 12 and keeping still help us achieve our mental peace. We become more self-aware. We can introspect ourselves only once we are still. Even scientific studies have proved that self-awareness and mental peace bring wonderful result. तो ना पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हम जिंदगी से पॉज ले ले, क्या करें, हम ना 12 तक काउंटिंग करें, 12 तक काउंटिंग करें और अपनी ज़िंदगी से क्या ले ले, पॉज ले ले। एक तो हमें क्या होगा, एक तो हमें मेंटल पीस मिल जाएगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे तो हमें क्या होगा, सेल्फ अवेयर बनेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ गलत है कहाँ सही है वो क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं, पता कर पाएंगे और गलतियों को हम क्या कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोगों ने भी रिसर्च में ये बात मानी है कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस है तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए पोइट ने क्या कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या लें, एक पॉज ले। ये कहाँ तक कि जब तक आप 12 तक जैसे काउंटिंग करेंगे तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी से क्या ले, पॉज ले। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 2। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। एडवोकेट्स मतलब रिकमेंड, RECOMMENT, ठीक है, रिकमेंड। तो क्वेश्चन में पोइट ये बोल रहे हैं कि क्या पोइट ये कहना चाहते हैं कि कोई काम धंधा ना करो, सिर्फ अपनी जिंदगी से पॉज ले लो, ये इस क्वेश्चन का मतलब। तो आंसर क्या है, नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट या रिकमेंड totally inactivity and death. Poet advise for a little pause in form of introspections which will ultimately result in better and outcomes. नहीं, पोइट ये नहीं बोल रहे कि आप क्या करो, आप इनएक्टिविटी रहो। नहीं, आप एक्टिव रहो, बल्कि आपको क्या हो, आपको लाइफ में से थोड़ा सा क्या लेना है, पॉज लेना चाहिए, जिससे आपको मन की क्या मिल सके, शांति मिल सके। और आप क्या कर सकते हो, अपने ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसको पहचान पाओ। जहाँ आपने गलत किया है उस गलत को देखो कि मैं अब वो दोबारा वो गलती मैं नहीं करूँगा। और अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो क्या होगा कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पोइट ये बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से पॉज लो, वो ये नहीं बोल रहे कि आप इनएक्टिव रह लो। ठीक है, तो फिर ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोम। तो ये जो पोम है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया है आपके पेपर में। और क्वेश्चन का मतलब है कि इस पोम में पोइट बोल रहे हैं कि इंसान दुखी रहते हैं। वो कौन सी सैडनेस की बात कर रहे हैं, आपको ये बताना है। आंसर है, the sadness that the poet refers to in the poem is man unconscious action and overthinking. A person who has taken so many degrees, who understood the laws of physics and universe, often fails to understand his own body mechanism. This is the tragedy of life. तो ये जो पोम है, इस पोम में जो वो सैडनेस की बात कर रहे हैं, वो सैडनेस की बात ये है कि पोइट बोल रहे हैं कि इंसान ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली है यूनिवर्सिटी से, और उसको सारे लॉज पता है, सारे कानून पता है, बट उसकी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता। क्या कि उसको अपनी बॉडी को क्या देना है, आराम भी देना है। इसीलिए तो वो क्या बोल रहा है पोइट कि लाइफ में पॉज लो। तो वो यही है इस क्वेश्चन का सैडनेस का मतलब, कि भले ही जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रखा है, उसने ओवर थिंकिंग करता जा रहा है, सारे लॉज को जानता है, बट उसकी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उसको नहीं समझ सकता। और यही क्या है, यही बड़े दुख की बात है, यही एक सैडनेस की बात है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? पोइट ना नेचर का कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है कि जो नेचर है जब वो चुप रहती है बट वो अपना काम करती जा रही है। आंसर